हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम 12th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका पहला वीडियो हमने सुना और उसमें हमने ये देखा था कि जो समाज में बदलाव हो रहे थे, चाहे वो सामाजिक बदलाव थे, आर्थिक बदलाव थे और धार्मिक बदलाव थे, वो किस तरह से हो रहे थे और ख़ासकर धार्मिक विचारों के बारे में जो दार्शनिक थे वो किस तरह से सोच रहे थे और सांची स्तूप के बारे में हमने देखा। पिछले चैप्टर्स में हमने ये भी पढ़ा है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे और जो हमारी परंपराएं थीं, ऋग्वेद था, उनका लेखन कार्य हो रहा था, दूसरे वेदों के बारे में लेखन कार्य हुआ। साथ ही जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा था तो लोग अपने आप अपनी सुविधा के लिए कुछ परंपराएं बना रहे थे और उनको अपने जीवन से जोड़ रहे थे। तो हम इस चैप्टर में खासकर जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और सांची स्तूप के बारे में हमने ऊपर जो है देख लिया है कि किताब में क्या समझाने की उसके माध्यम से कोशिश की गई है। अब हम आगे जो है बौद्ध धर्म के क्या विचार थे और वो जो उस समय प्रेजेंट समाज था उसके बारे में और अपने क्या विचार व्यक्त कर रहा था, ये हम जो है आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में ही देख लेंगे पूरा एक साथ, उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वाद विवाद और चर्चाएं, जैसे अभी हमने ऊपर वाले वीडियो में देखा था, पहले वाले वीडियो में, कि बहुत सारी बातों पे, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है, इन सब बातों के बारे में जो है लोग चर्चाएं कर रहे थे, वाद विवाद होते थे और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। उपनिषदों में भी जो है इन बातों की चर्चाएं हो रही थीं। हर धर्म के भारत के और भारत से बाहर जो है इन विषयों पर चर्चाएं हो रही थीं। तो जो उस समय बौद्ध ग्रंथ हैं या अभी बौद्ध धर्म जो था, अब जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें से 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। और इनमें जो है जो चर्चाएं हो रही थी, विभिन्न विषयों पर विवाद हो रहे थे, वो देखने के लिए मिलते हैं कि शिक्षक कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम कर अपने विचारों को रखते थे, लोगों को समझाते थे। मान लीजिए अगर जिन लोगों को जिस भी विचारक की विचारधारा अच्छी लगती थी, समझ में आ जाती थी, वो उसके अनुयायी कहलाते थे क्योंकि वो उनके विचारों को धारण कर लेते थे। और ये चर्चाएं अक्सर जो है ऐसी झोंपड़ियों में होती थी जिन्हें कुटागार शालाएं कहा जाता था और ये छोट बगीचे में होती थी और एक जगह नहीं रहते थे विद्वान, और जगह जगह पे टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, घूम घूम कर जो है अपनी शिक्षाएं लोगों के बीच में जो है प्रसारित करते थे। इनमें हमको जो है महावीर स्वामी के जैन धर्म के बारे में भी पढ़ना है कि उन्होंने किस तरह के सवाल उठाए वेदों के ऊपर, जो वेद परंपरा प्रारंभ से चली आ रही थी। तो वो वेदों की कुछ चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है, और उसके बाद में जो परंपराएं जुड़ी समाज में उनसे संतुष्ट नहीं थे। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आने के बाद जो है वैदिक धर्म जो है या जो वेद हैं उनसे संबंधित बातें गलत हो गई या वो गलत थी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबके अपने सोचने का तरीका था और समाज में जो परंपराएं लोग जोड़ रहे थे उनकी आलोचना उन्होंने किस तरह से की। तो इसको हम चैप्टर को बिल्कुल इस तरह से नहीं लेंगे कि हम जो है बिल्कुल भी वेदों के या वैदिक परंपरा के विरुद्ध हो जाएं। हम तो केवल जो है महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध के जो विचार थे उनके बारे में या उस समाज के को किस दृष्टि से देख रहे थे, इस हिसाब से जो है पढ़ना है। हर विचारक जो है एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो जैसे बहुत जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो भी ये मानते थे कि जो जीवन है
उसमें दुख होता है, आदमी कई तरह के दुख जो है भोगता है, तो उससे मुक्ति का प्रयास क्या हो सकता है। तो ये कहते थे कि जैसे वैदिक परंपरा में ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो ये निर्धारित करते हैं कि ब्राह्मणों की सहायता से जो है क्या किया जाएगा, दुखों से मुक्ति पाई जाएगी, वो यज्ञ कराएंगे या कुछ कराएंगे। तो इन परंपराओं का खंडन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आदमी अपनी मुक्ति के लिए खुद ही प्रयास कर सकता है, उसके लिए किसी भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जैसे समाज में जाति जन्म के आधार पर जो है जाति प्रथा शुरू हो गई थी और लिंग भेद होता जा रहा था, तो उनके विरुद्ध जो है वो कुछ बातें कह रहे थे। तो अब हम देखेंगे जैसे उपनिषद की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, तो इसमें जो है बहुत सारी बातें दी गई हैं। आत्मा की प्रकृति, सच्चा यज्ञ क्या है, तो इसमें जो है कुछ जो है जो अन्य है उनसे आत्मा की तुलना की गई है कि आत्मा जो है बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है, उसका कोई साइज़ नहीं है। और उसके बाद जो है जो हवा है उससे उसकी तुलना की गई है, हैं। तो आत्मा को कोई ना पकड़ सकता है ना देख सकता है, ऐसी बातें कही जा रही थी। तो वो शायद सच भी थी, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग किस तरह से सोच रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि पहले हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी बातें कही जा रही थी, और ये जानकारियाँ हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती हैं। तो बौद्ध ग्रंथ कैसे लिखे गए, कैसे इनका जो है निर्माण किया गया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो बौद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध, उन्होंने जो बातें कही या लोगों के साथ में अपने विचार रखे, तो वो कोई उन्होंने रिटर्न में नहीं लिखे थे, वो मौखिक शिक्षा देते थे लोगों को। और इसके बाद लोग जो हैं सभी स्त्री पुरुष बच्चे उनके उपदेशों को सुनते थे, चर्चाएं होती थी। ऐसा हिंदू धर्म में भी था, पहले हर चीज़ मौखिक थी, बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया। तो जो बुद्ध की जो विचारधाराएं हैं वो उनकी मृत्यु के बाद लिखी गई हैं, उनके सामने नहीं लिखी गई। उनके जो शिष्य थे उन्होंने 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व जो है उनके शिष्यों ने इनको जो है, जो बहुत सीनियर श्रमण थे, उन्होंने इनको लिखा। और वैशाली यानी कि बिहार में जो वैशाली क्षेत्र है वहाँ पे एक सभा आयोजित की गई, वहाँ बुलाया गया और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। और ये जो शिक्षाओं का संकलन किया गया, इसके संग्रह को त्रिपिटक, पिटक मतलब जो है एक टोकरी से कहा गया है, त्रिपिटक जो है लिखे गए। तो 3 तरह के ग्रंथ लिखे गए जिनको 3 टोकरियां त्रिपिटक कहा गया। और इसके बाद जो है जो लिखे गए ग्रंथ, तो पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में जो बौद्धों के संघ होते थे या मठ होते थे, उनमें रहने वाले लोगों के लिए क्या नियम होंगे, ये लिखे गए। फिर सूत पिटक में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्होंने शिक्षाएं दी और वो लिखे गए। और जो अधिधम्म पिटक है उसमें उनके बुद्ध के जो दर्शन है, विचार है, उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट को रखा गया। तो इस तरह से ये 3 तरह के ग्रंथ जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखे गए। इसके बाद इन ग्रंथों के ऊपर टीकाएं यानी कि दूसरी पुस्तकें लिखी गई उनके ऊपर जो है। और इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी देती हैं। जब बौद्ध धर्म विदेशों में फैलने लगा, जैसे श्रीलंका में फैला, तो लंका एक द्वीप है, तो दीपवंश है और महावंश, ये ऐसे भी इन नामों से भी बौद्ध इतिहास को लिखा गया। और बौद्ध की जीवनी और दूसरी भाषाएं जो हैं लिखी गई। और ये सभी पहले पाली भाषा में लिखी गई, बाद में फिर जो है संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में फिर क्या है कि बौद्ध धर्म जब एशिया में फैलने लगा, तो चीन से, दूसरी जगह से यात्री आने लगे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए भारत। तो चीन से जो है फाहियान और
हुएनसांग, ये भारत आए और ये जो हैं इन्होंने भारत में बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किया अपनी भाषाओं में, और ये अपनी इन पुस्तकों को जो है फिर अपने देश में ले गए और वहाँ पे जाके जो है भी बौद्ध जो धर्म है उसका बहुत जो है प्रचार प्रसार हुआ, और बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हैं वो पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती अनेक भाषाओं में जो है उनका अनुवाद होने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12th क्लास